करेले के पौधे से ज़्यादा फल कैसे पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से आप अपने करेले के पौधे से ज़्यादा फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी बड़े बड़े और छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इस करेले के पौधे पर आपको फल दिखा देता हूँ किस प्रकार से लगे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं किस प्रकार से आपको करेले के पौधे की केयर करनी है, जिससे आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, करेले का पौधा हो या फिर फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, उसकी आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई अवश्य कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और साथ ही साथ पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है। और एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि पौधे में घास वगैरह निकल आता है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। यानी कि पौधे में जो घास वगैरह होता है वह पौधे के रूट्सों में से, यानी कि पौधे की सॉइल में से सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है। और साथ ही साथ पौधे की जो सॉइल होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती जाती है और पौधे पर फल फूल बनने के चांसेस बहुत ही कम होते जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पौधे की गुड़ाई अवश्य कर देनी है। और साथ ही साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसको लगाने से हो गया क्या कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी फास्ट होने लगती है। तो दोस्तों, पौधे पर अगर ग्रोथ होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और भी दोस्तों, मैं आपको इस ग्रोथ में से कैसे फल निकल रहे हैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है उसी प्रकार से चारों तरफ से इसमें से फल निकलना शुरू हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। आपको कौन से खाद और साथ ही साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं, वह सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजरों का यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर करेले के पौधे की जो गुड़ाई थी वह पहले से करके रेडी कर लिया, क्योंकि जो वीडियो वह काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, गुड़ाई करते समय आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। आपको ज़्यादा गहरी बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है और आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, जिससे आप कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर लेने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं, ये हमने गोबर की खाद ली हुई है, जो कि फुली डिकम्पोस्ट खाद है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन यह फुली डिकम्पोस्ट गोबर की खाद है। लेकिन आप इस चीज़ का बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस गोबर की खाद को इस करेले के पौधे की रूट्सों में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग ले लेना है और पौधे की रूट्सों में डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस गोबर की खाद को पौधे की रूट्सों में चारों तरफ डाल करके रेडी कर दिया है। करने के बाद में हमने यहाँ पर इस सॉइल में अच्छी तरीके से इस खाद को मिक्स भी करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको कौन सा फर्टिलाइजर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है सरसों की खली ली हुई है, यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सरसों की खली को 25 ग्राम के लगभग ले लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग ही हमने यहाँ पर सरसों की खली को लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने इसे हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें पानी भी डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसमें पानी भी डाल करके रेडी कर लिया है और आपको इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से जब तक घोलना है जब तक यह अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5 मिनट की कड़ी मेहनत करने के बाद में
यह जो हमारा फर्टिलाइज़र वह पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से घोल कर के रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो फर्टिलाइज़र वो बन कर के रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे अच्छी तरीके से जो हमने पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ इस पौधे में डाल कर के तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं और साथ ही साथ आप इतनी केयरों का ध्यान रखते हैं तो आपका भी इसी प्रकार से करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।